आप अंदाज़न बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इज़ाफ़ा हो रहा है? भारत ने वहाँ पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया और कोई मिस्र का जहाज जो है वो लैंड किया और बाकायदा उसकी वो लैंडिंग जो है वो मुतलका जो एविएशन का डाटा वाली वेबसाइट में वहाँ पे नज़र आ रही है, और अमेरिका से कोई चीज़ आई है वो नज़र आ रही है। तकरीबन 300 से ज़ायद अफ़राद जो हैं वो मुतासिर हुए। इनका जो है ना, वो जब दूसरे के लिए कब्र खोदता है ना कोई, तो उसकी कब्र पहले तैयार होती है। तो ये भारत के लिए परमाणु कब्र खोद के बैठे हुए थे, उसमें खुद मेरे को लगता है गर्क हो जाएंगे। पाकिस्तानी सेना ने जो किराना हिल्स के पास का एरिया है उसको पूरी तरह से खाली करा लिया है। जंग के अंदर शामिल होकर उन्होंने जंगबंदी करवाई, यह मामला कुछ और है। इसको मैं कभी दोबारा के लिए छोड़ देता हूँ। ये अभी इस पर मजीद बात करना हमारे मुल्की वकार और मुल्की इंटरेस्ट में नहीं है। और ये तुम्हारी नपुंसक और नकारा और नालायक और निकम्मी फौज है, ये कौवे ही हैं। और अगर कौवे इस बार भी मरे हैं तो 11 नहीं, बहुत कौवे मरे हैं, और बहुत कौवों के ऊपर तुमने ये सब्ज गिलानी का कफन डाला है, हमको सब पता है। अब ये कहानी कभी फिर से ही अपने पेट से कपड़ा उठाने से अपना ही पेट नंगा होता है। आपके आसिम मुनीर साहब को टू नेशन थ्योरी, उनको मार्को रूबियो नहीं, सॉरी, पेंटागन के ऑफिशियल ने क्या कहा आपको पता है? पिग से तुलना की। क्रिस्टल फिलिपो हैं, ये कहती हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन नॉर्थ में यानी ईस्ट नॉर्थ में, जहाँ पे पंजाब में फैलता जा रहा है, क्योंकि ये छोटे बॉम्ब से निकला था रेडिएशन, न्यूक्लियर बॉम्ब से। साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों पर रिएक्शन करेंगे। न्यूज़ चैनल पर जो अभी भारत ने ऑपरेशन चलाया था सिंदूर, उस पर रिएक्शन क्या है पाकिस्तान न्यूज़ चैनलों का और एंकरों का, उनका रिएक्शन देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चाहिए कि ज़मीन के अंदर जो कुएं का पानी होता है वो पियो, दरियाओं का पानी ना पियो, इसलिए कि जो दरियाओं से पानी आ रहा है उसमें रेडिएशन शामिल हो गई है, जिससे कैंसर हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ कैन फूड होती है ना, जो कैन में, वो खाएं, या पैकेज जो पहले से पैकेट हैं उनमें से खाएं। वेजिटेबल और गोश्त और ये सब जो खुला होता है उसमें रेडिएशन के पूरे चांस हैं, और रेडिएशन है ना वो मट्टी की तरह है। उसको अगर वो किसी को टच कर ले ना, तो वो पूरा एरिया, वो जिस्म का वो पूरा हिस्सा कैंसर में तबाह हो जाता है। इस्लामाबाद रावलपिंडी जो कि आर्मी का गढ़ था, वहाँ पे इस वक्त एक सनसनी फैली हुई है, जिसको जाहिर है बताते नहीं है, लेकिन आवाम निकल पड़ी है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन कल से वायरल है, जो कि जाहिर है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने लगाया है कि ये देखो इंडियनों, तुम लोग ऐसे झूठे फेक नोटिफिकेशन लगाते हो, झूठे के सच्चे, फेक के असली है, लेकिन इसमें जो बातें हैं ना वो सब सही है। और उसमें बातें यही हैं कि रेडिएशन से सेफ्टी के क्या तरीके हैं ये बताएं। तो जिसने भी बताएं पाकिस्तानियों पे एहसान किया है। अजीज दोस्तों, CNN के हवाले से ये लोग बहुत ज्यादा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि CNN कह रहा है कि पाकिस्तान जंग जीता है और ये और वो। तो CNN पे ही ये खबर आई है। मेजर जनरल जेम्स स्पाइडर कहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया ने कंफर्म किया है कि उसने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को टच किया है। आपको समझी नहीं, बेसिकली जब जेडी वान साहब का फोन आया था तो उसमें ये आपकी मीडिया ये चला रही है कि ये जो सीज फायर ये करवाया गया है ट्रम्प जी के द्वारा और भारत को मानना पड़ा, और इंडिया जो है वो लेट गया था ट्रम्प जी के पैरों में कि भैया ये सीज फायर कराओ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये बात सच नहीं है। वो क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसमें कई जब मीडिया गए थे, उसमें जब जेडी वान इंडिया को जब ये बताया गया कि भाई इंडिया जो है वो सीज फायर की बात की गई, तो उसमें फिर जो है न्यूज मीडिया ने एक सब छापा। उसमें ये कि जब जेडी वान साहब का फोन आया था मोदी जी को कि भाई आप इसको जो है डीएस्केलेट करें, मोदी जी ने कहा कि हमारी प्रेस रिलीज तो हम डीएस्केलेट किए हुए हैं। उनसे बोलिए कि वो आगे एस्केलेट ना करें कि आप हमारा पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो वो पढ़ती प्रेस रिलीज, उसमें लिखा था कि हमने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट या सिविलियन जो प्लेसेस हैं उनको टारगेट नहीं किया
है, हमने सिर्फ और सिर्फ टेरर जो टारगेट्स है उनको अटैक किया है। और अब हमारा जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, हम इसको एस्केलेट नहीं चाहते, ये नॉन एस्केलेटरी नेचर था।